मंजू, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे शायद वो चिट्ठी तुम्हें नहीं लिखनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शशांक, तुमने जानबूझ किया। अच्छा, एक बात बताओ कि अचानक विकी में इतना बदलाव कैसे आ गया? तो मंजू, मुझे शक है कि शशांक प्लीज, मुझे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ विकी, वो बदल चुका है। यकीन मानो, तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर चले आओ राजा। तो तुम हो वो? हाँ, मैं वही हूं, विकी, विकी दीवान। बैठो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यूं ही। दरअसल राजा, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। इसे अंदर रख लो राजा। मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि नेगेटिव अभी भी मेरे पास है। तुम समझदार हो राजा। तुम ये भी जानते होगे कि मैंने इंतजाम किया होगा कि मेरे मरते ही ये नेगेटिव्स फौरन पुलिस तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? बताता हूं। जल्दी क्या है, एक ड्रिंक तो ले लो। सुनो, बहुत साल पहले एक लड़का एक छोटे से शहर से मुंबई आया। उस लड़के में सिर्फ एक ही हुनर था, वो तस्वीरें बहुत अच्छी खींचता था। यहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी भी इश्तिहार छापता था और बाद में साइकिल में खुद उसे बांटता था। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों मिलकर अखबार छापने का काम करते हैं। अब इस लड़के के हुनर की वजह से जो तस्वीर इस अखबार में छपती थी वो किसी दूसरे अखबार में नहीं होती। जाहिर है, सर्कुलेशन रातों रात बढ़ गया और थोड़े समय में ये अखबार इस शहर में ही नहीं बल्कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाली अखबार बन गई। लेकिन इस लड़के की हैसियत वही पत्रकार, फोटोग्राफर की ही बनी रही, जबकि उसका दोस्त लखपति से करोड़पति बन गया। उस जायदाद में अपना हिस्सा ना होने के कारण उस लड़के ने एक जाल बिछाया। अखबार की मालिक के लड़के के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया और उससे शादी कर दी। तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये कहानी मेरी है और वो लड़की मंजू मेरी पत्नी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी मंजू का खून कर दो। और अगर मैं मना कर दूं तो? राजा, मैं जानता हूं कि तुम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें जीने का बहुत शौक है और तुम ये भी जानते हो कि वो नेगेटिव्स अभी तक मेरे पास ही हैं। तुम बहुत कमीने आदमी हो। जो काम तुम मुझसे करवा रहे हो, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? नहीं, पुलिस का सीधा शक मुझ पर जाएगा। मंजू के करोड़ों की जायदाद उसके मरने के बाद मेरी हो जाएगी, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो राजा, मैं ये भी जानता हूं कि इसके सिवाय तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। ओके ओके, बोलो मुझे क्या करना होगा? बताता हूं। कल रात 9 और 9:30 के दरमियान मंजू सोने चली जाएगी और तुम 10 और 10:30 के बीच में इस दरवाजे से अंदर दाखिल होगे। क्लियर? तो क्या ये दरवाजा खुला ही मिलेगा? नहीं, इस दरवाजे की 2 चाबियां हैं। एक चाबी मेरे पास, ये वाली, और दूसरी चाबी मेरी पत्नी मंजू के पर्स में रहती है। मंजू की चाबी पर्स से निकालकर मैं यहां इस गमले के नीचे रखूंगा। यहीं से चाबी निकालकर इस दरवाजे को खोलकर तुम अंदर आने के बाद राजा,
तुम ध्यान से सुनो कि क्या करना है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम सीधा चलकर यहां आओगे और यहां छिपकर मेरे फोन का इंतजार करोगे। क्लियर? ठीक 11:05 पर यहां मेरा फोन आएगा। मंजू अपने बेडरूम से फोन अटेंड करने यहां आएगी। जैसे ही वो फोन उठाकर मुझसे बात करने जाएगी, तुम पीछे से उसका गला दबाकर उसे जान से मार दोगे। मारने के बाद फोन पर तुम सीटी बजाकर मुझे इशारा करोगे कि काम हो चुका है, और उसके फौरन बाद तुम्हारा पहला काम यह होगा कि वो सामने वाली कांच की खिड़की जो है उसे खुला छोड़ने का। क्लियर? ताकि पुलिस समझे कि मैं उस खिड़की से आया था। बात सही आ रही हो। गुड। उसके बाद जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो उसी दरवाजे से तुम वापस चले जाओगे, लेकिन जाते समय यह ख्याल रहे कि उस चाबी को वहीं उसी गमले के नीचे रख देना है। और तुम कब आओगे? मैं करीब 12 बजे मंजू के दोस्त शशांक के साथ प्रोड्यूसर पीसी गुप्ता के यहाँ होगा। इज एवरीथिंग क्लियर? देखिए शशांक जी, कभी कभी तकनीकी कारणों से या फिर बजट के कारण हमें कहानी के साथ समझौता करना पड़ता है। वेल, ये हमारी मजबूरी है। आपके इस उपन्यास के पहले 2 पन्ने में हीरो हवाई जहाज से जापान से हिंदुस्तान आता है और 20 पेज तक सिर्फ जापान और हवाई जहाज में बैठे हुए लोग, इसी का विवरण है जो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? इस स्क्रिप्ट को लिखूंगा मैं। आप फिर से गलती कर रहे हैं। देखिए, माना कि आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उसमें 2 मत नहीं, लेकिन पटकथा लिखना एक अलग बात है जो शायद आप नहीं लिख सकें। किसी और ने लिखा होगा, यानी कि एक्सक्यूज मी मिस्टर गुप्ता, मैं 2 मिनट में आया। हाँ लेकिन एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो हेलो।
मंजू, विकी सब कहाँ है? मंजू, विकी जल्दी से आ जाओ प्लीज। विकी कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तो कौन, कहाँ पर? उसे चाकू लेके मर गया विकी, विकी मर गया। प्लीज तुम जल्दी आओ। अच्छा देखो मंजू, तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं अब भी आ रहा हूँ। गॉड विकी प्लीज। अच्छा सुनो, तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी, ओके? और एक काम और, किसी से कुछ मत कहना, अगर पुलिस को खबर करनी होगी तो मैं आके करूंगा, ओके? तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी मिस्टर गुप्ता, मुझे अपनी कहानी आपके सीरियल के लिए नहीं देनी है। आप अच्छा हो तुम आगे विकी, यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके मिस्टर गुप्ता, थैंक यू। मैं हूं मंजू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं, तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तुमने जानबूझ के नहीं किया। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? उसने तुम पे हमला किया था ना, तो तुम अपना बचाव करेगी। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमसे मुझे ये बताओ, तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? गुड गुड। अच्छा पुलिस को फोन तो नहीं किया? हाँ मैं कर लूंगा, मैं फोन कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम एक काम करो, नींद की गोली लो और सो जाओ, थोड़ी देर आराम करोगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज डियर, कम। मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम मेरी बात ध्यान से सुन रही हो? ठीक है, तुम ऊपर से आराम करो। हाँ आराम से सो जाओ, मैं पीछे से सब संभाल लूंगा। ध्यान, कोई बात नहीं, तुमने उसको नहीं मारा, ओके? ध्यान से बजाना। हाँ मैं आ गया हूं, कुछ नहीं होगा, मंजू मैं कुछ संभाल लूंगा। जाओ आराम करो। पुलिस स्टेशन? जी मैं 33 डी नगर से बोल रहा हूँ। हमारे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। जी हाँ, वो मेरी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा था। जी कब तक आ रहे हैं आप? ओके। वाह, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे डिटेल में बताइए कि रात को क्या हुआ था। मैं सो रही थी, टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं फोन उठाने नीचे आई, तब मैंने देखा सामने दीवार के वहां कोई खड़ा है। वो मेरे सामने आ रहा था, उसके हाथ में स्कार्फ था जिससे वो मेरा गला घोटना चाहता था। तब मेरे हाथ में एक चाकू आया, उसे लग गया और वो मर गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि वो मर गया है?
उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो मर चुका था। सॉरी सॉरी भाई, मरे हुए आदमी को देखकर तो पता चल ही जाएगा कि वो मर गया। क्या आप उसको पहचानती थी? नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा था। आप उसको पहचानते थे? मैंने उसे कभी जिंदा देखा ही नहीं था। अच्छा, यानी आप उसके मरने के बाद यहां आए? आप उसको पहचानती नहीं थी, आप उसके मरने के बाद यहां आए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या? बार। अरे बड़ा खूबसूरत बार है ये, हैं? बड़ा खूबसूरत बार है भैया। ऐसा बार हमको मिलता तो, हमारे ऐसे नसीब कहां पुलिस वालों के। अब मैं आपको दिखाता हूं करिश्मा। रिपोर्ट के मुताबिक राजा की उंगलियों के निशान ग्लास पर थे। इसका मतलब यह है कि वो यहां आता जाता रहता था। आप लोग उसके साथ बैठकर शराब पीते थे। एक बात बताता हूं साहब आपको, आप बड़ी महंगी शराब पीते हैं। जी पीता था, अब नहीं। अब नहीं पीते आप? जी नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शराब पीना बहुत बुरी बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए। मैडम बैठ जाओ। सॉरी, मुझे एक बात बताइए, क्या आप शराब पीती हैं? नहीं, मैं शराब नहीं पीती। आप शराब नहीं पीती, आपने शराब छोड़ दी। आप शराब नहीं पीती। ये बहुत अच्छा तरीका है साहब, मैं आपको बताता हूं। शराब की बोतलें घर सजाने के लिए रखी जाए। वाह 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 वाह। जी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मैं पहले पीता था, ये उस समय की बोतलें। यानी कि आप पहले राजा के साथ शराब पीते थे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने उसे कभी जिंदा देखा ही नहीं था। सॉरी 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 भाई, क्या है, भूल जाता हूं कभी कभी। आपने मुझे बताया था, मुझे बड़ी 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 बुरी बुरी आदत है, पान खाता हूं भूल जाता हूं। मैडम आप तो उसको जानते ही नहीं, आप उसके मरने के बाद आए, आप नहीं जानती। ये बताइए, जब आपने उसको मारा तो आप बहुत घबरा गई होंगी? हाँ। किसी को मारने के बाद आदमी तो घबरा जाता ही है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि पुलिस को इंफॉर्मेशन करनी चाहिए? देखिए, उस समय मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, और फिर विकी ने मुझे फोन करने से मना किया। ऐसी गलत सलाह क्यों देते हैं आप? जी दरअसल मैं चाहता था कि मैं खुद खबर दूं, और आखिर में मैंने वही किया। बहुत क्या है, पान खाना बड़ी बुरी बात है। आप कभी खाइएगा नहीं पान, पान खाने के बाद थूकना पड़ता है। सवाल यह है कि वो आदमी यहां आया कैसे? आइए 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 आइए। वो आदमी खिड़की से नहीं, दरवाजे से आया। आप ये बात इस दावे से कैसे कर सकते? ये देख, ये है कीचड़ के निशान। खिड़की पर कोई कीचड़ का निशान नहीं है, और कीचड़ के निशान दरवाजे पर पायदान पर है। इसका मतलब यह आदमी दरवाजे से खिड़की से। मेरे जाने के बाद तुमने दरवाजा खोला था? नहीं, मैंने नहीं खोला था। तो फिर उस दिन रेस्टोरेंट में जब तुम्हारा बैग चोरी हुआ था, उसमें वो चाबी थी? हाँ थी। कौन से रेस्टोरेंट में बैग चोरी हुआ? कॉपर शीट में।
और जब मुझे बैग दोबारा मिला तब भी उसमें चाबी थी। और चुन रही है। मैडम एक बात और बताइए, क्या उस बैग से कुछ और चोरी हुआ? नहीं, सिर्फ कुछ पैसे गए थे। याद करके बताइए, याद करके बताइए, कोई इंपॉर्टेंट कागज, कोई पत्र? मैंने कहा ना नहीं। एक्चुअली मुझे लगता है कि उसने उस चाबी की डुप्लीकेट चाबी बना ली होगी और उससे वो अंदर आया होगा। अरे भाई, डुप्लीकेट चाबी से अगर वो दरवाजा खोलकर अंदर आता तो उसकी जेब से वो चाबी बरामद होती, जबकि उसकी जेब में ऐसी कोई चाबी बरामद नहीं हुई है।